घर तो बन जाएगा, कहीं ना कहीं से हम लोग कहीं ना कहीं रह लेंगे, लेकिन एक फैमिली नहीं बन पाएगी क्योंकि उन्होंने एक फैमिली को तोड़ दिया है। आप लोग उस घर में कितने समय से रह रहे थे? हम उस घर में 20 साल से रह रहे थे। जब मतलब मेरी पैदाइश ही उस घर में हुई है, मेरे पैदा होने से 1 साल पहले वो घर बना था और जितनी मेरी उम्र है उतने साल पुराना वो घर है। जी। आपके फादर को पुलिस ने जो स्टेटमेंट्स आए हैं उनकी तरफ से उनको सूत्रधार बताया है जो घटना हुई थी हिंसा की घटना की, तो इसके बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, ये तो साफ हम कह सकते हैं, कॉन्फिडेंटली कह सकते हैं कि हमारे अब्बा को फ्रेम करा जा रहा है इस मामले में और उनका इस चीज़ में कोई हाथ नहीं था। उनका लास्ट फेसबुक पोस्ट भी आप लोग देखेंगे तो उसमें वो अमन और चैन की बात कर रहे हैं। जो इंसान अमन और चैन की बात कर रहा था और हमेशा कोऑपरेटिव रहा है एडमिनिस्ट्रेशन के साथ, वो अचानक से मास्टरमाइंड कैसे बन गया रातों रात? क्या उन्होंने इस बंद का आह्वान किया था? क्या उन्होंने किसी प्रोटेस्ट को ऑर्गेनाइज कराने की कोशिश की थी? उनका क्या रोल था, क्योंकि पुलिस उनके खिलाफ इस तरीके के एलिगेशंस लगा रही है? इस प्रोटेस्ट में उनका कोई हाथ नहीं था, ना ही उन्होंने किसी को बुलाने की कोशिश करी, ना ही एक भीड़ को इकट्ठा करने की कोशिश करी। और अगर जो पुलिस एलिगेशंस लगा रही है तो वो जिस आधार पे लगा रही है वो पेश करें हमारे सामने, वो दिखाएं हम लोग को कि ये देखिए ये इन्होंने बोला था, तो वो दिखा क्यों नहीं रही है पुलिस अगर उन्होंने ऐसा कुछ करा था? सच बात तो ये है कि उन्होंने कभी किसी को बुलाया ही नहीं प्रोटेस्ट में, बाकायदा वो लोगों को मना कर रहे थे। आप उनके पोस्ट देखेंगे तो उन्होंने यही लिखा है उसमें कि अगर आप लोग को प्रोटेस्ट करना है तो एडमिनिस्ट्रेशन के पास जाएँ, उनको मेमोरेंडम पेश करें और संवैधानिक तरीके से आप प्रोटेस्ट करें। और इस तरह रोड पे हल्ला हुल्ला करने से कोई फ़ायदा नहीं है। नमाज के बाद दुआ करें, उन्होंने यही अपील करी थी अमन और चैन की। और वो जो अमन और चैन की अपील कर रहा है वो एक तरफ पुलिस के अकॉर्डिंग लोगों को बहका भी रहा है। तो उनकी गिरफ्तारी हुई तो क्या आपसे और आपकी मदर जो हैं फातिमा जी, उनसे भी क्या पूछताछ हुई? देखिए, सबसे पहले तो 8:30 बजे करीब पुलिस आई और हमारे अब्बू को बातचीत के नाम पे लेकर गई और वो बहुत ही कोऑपरेशन के साथ उनके साथ गए भी बातचीत करने के लिए। 4-5 घंटे बाद 12:30 बजे के बाद हमें और मेरी अम्मी को भी बातचीत के लिए लेकर जाते हैं, क्योंकि एक परिवार के जब सदस्य लौट नहीं रहे हैं और शहर में इतनी बड़ी चीज़ हो जाती है तो वो घबरा कर हम और अम्मी भी गए कि हो सकता है। और हम लोग से झूठ बोल कर लेकर गया। हमने पूछा कोतवाली ले जा रहे हैं जहाँ पे अब्बू को लेकर गए हैं? उन्होंने बोला हाँ वहीं लेकर जा रहे हैं, मैडम से बात करनी है। बाकायदा जब वहाँ पहुँचे तो पता चला जो हम लोग को लेकर गई थी वही मैडम थी और हम लोग को लेडीज़ थाना लेकर गई थी सिविल लाइंस में, कोतवाली भी नहीं लेकर गई। और फिर उसके बाद हमसे पहले तो हम लोग के नाम वाम पूछें, अब्बू किस तरह के घर में बातें करा करते थे, कैसे पोस्ट करते थे, और ये सब पूछा। हम लोग से हमारे परिवार के बारे में जानने की कोशिश करने लगे वो लोग कि घर में कौन कौन रहता है, कितने सदस्य हैं, कहाँ रहते हैं, उनका एड्रेस क्या है, थाना कौन सा लगता है। तो आप लोगों से सिर्फ पूछताछ हुई, उसके बाद आपको छोड़ दिया गया? नहीं, रात के वक्त हमारे पास वो आई, उन्होंने हमारे फ़ोन तो हमारे पास थे नहीं, उन्होंने बोला कि ये लें फ़ोन लें और घर में कॉल करें, और फ़ोन भी नहीं दिया, अपने फ़ोन से कॉल करा, कहा कि लो फ़ोन लो, 2 मिनट की बात करनी है, घर में बोलो घर खाली कर दिया जाए। घर खाली करने के लिए कॉल करा, 2 मिनट जितनी भी अम्मी बोल सकती थी फ़ौरन फ़ोन भी ले लिया गया। और फिर उसके बाद कह रही कि घर खाली नहीं हो रहा है, हम लोग को डांटने लगी, तुम लोग घर क्यों नहीं खाली करवा रहे हो। हम लोग वहीं पे बैठे हुए थे, हम लोग के पास फ़ोन नहीं था, हम लोग कैसे। बर्ताव आपकी तरफ और आपकी अम्मी की तरफ कैसा था? पहले तो सही था, लेकिन फिर उसके बाद जो एक एक करके उसी दिन जिस घर खाली करने की बात होने लगी तो उस वक्त एक एक करके सारी कांस्टेबल्स में फीमेल कांस्टेबल्स आई, हम लोग को अजीब अजीब तरीके की बातें थ्रेट करने लगी, हरास करने लगी। उसके बाद एक मेल कांस्टेबल आते हैं, हमारी अम्मी को गाली तक देते हैं हिंदी में। और फिर उसके बाद हम लोग वहीं पे बैठे हुए थे, हम लोग को समझ में नहीं आ पा रहा था क्या हो रहा है। सवेरे 8:30 बजे करीब हमें हमारे रिश्तेदार के घर छोड़ा, हमको ये बोल कर लेकर गए। रात भर आप लोग थाने में थे? हम लोग की 2 रात वहाँ पे बीती, 2 रात हम लोग वहीं पे थे, फ्राइडे नाइट और सैटरडे नाइट। यस। और संडे को जब हम लोग को छोड़ा गया उसके बाद जो है कुछ घंटे बाद हमारा घर के सामने बुलडोज़र आता है और हम लोग को हमारे घर को तोड़ दिया जाता है। बुलडोज़र की कार्रवाई जो हुई है उसके बारे में, मतलब ये जो ज़मीन है इसकी मिल्कियत किसकी है, कौन इसका मालिक है? ये ज़मीन हमारी अम्मी की है, हमारे ग्रैंडफादर ने, नाना ने उनको दिया था गिफ्ट के तौर पे। और आप लोगों के पास इससे जुड़े सारे रिकॉर्ड्स हैं, मतलब जो गिफ्ट डीड है या जो भी डॉक्यूमेंट है वो आपके पास है? जी हमारे पास सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, बाकायदा जो वाटर टैक्स और हाउस टैक्स हम लोग पे करते थे वो भी अम्मी के नाम पे आता था, क्योंकि ज़मीन अम्मी की है, घर अम्मी का है, तो सब चीज़ अम्मी के नाम पे होता है। इसमें इलीगैलिटी क्या थी जिसके आधार पे कार्रवाई हुई गिराने?
ये नोटिस अब्बू के नाम पे आती है और अब्बू के नाम पे नोटिस लाकर 12 घंटे के अंदर ही अंदर वो नोटिस घर के बाहर लगाते हैं और तोड़ देते हैं। घर अम्मी का था तो अब्बू के नाम पे नोटिस लाकर कैसे तोड़ रहे हैं वो? अम्मी का घर था वो। घर का जो बिल्डिंग का नक्शा था वो पारित था, वो पीडीए के थ्रू नक्शा पास नहीं था। उसकी भी एक वजह थी क्यों नहीं पास था। कई बार हमारे घर में ये बात भी हुई कि अब्बू चिंतित थे इस बात को कि घर का नक्शा पास नहीं है, लेकिन उसके लिए कम से कम 25-30 लाख रुपए लग रहे थे। पुलिस ने अपने बयान में ये भी कहा है कि आप लोग के घर से अवैध असले बरामद हुए हैं, कुछ डॉक्यूमेंट्स बरामद हुए हैं और ऐसी भी चीज़ कही है कि वो आपत्तिजनक सामान मिला है जिसमें पोस्टर्स हैं और उन्होंने कोई न्यायालय पर तल्खी टिप्पणी और आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। तो ये क्या है, मतलब ये डॉक्यूमेंट्स क्या हैं? देखिए, हमारे घर जब टूटा जा रहा था तब पूरी फुल रिकॉर्डिंग चल रही थी, मीडिया के थ्रू लाइव टेलीकास्ट चल रहा था। बाहर से चल रहा था, अंदर तो शायद मीडिया नहीं जो सामान निकल रहे थे वो तो दिख रहे थे, जिसको उठाकर लोग ऐसे से दिखा रहे थे, ये देखिए इनके घर से ये मिला, ये देखिए इनके घर से ये मिला। सब ने देखा, जब पूरा घर खाली हुआ सब ने देखा, उसके बाद तोड़ा गया। उस वक्त ना ही हमारे घर से कोई वेपन मिला ना कुछ मिला, उस वक्त नहीं मिला। जब पूरा घर टूट गया तो उनको वेपन्स मिल रहे हैं हमारे घर से, पता नहीं कौन से वेपन्स मिल रहे हैं। पूरा घर टूटने के बाद जब सामान पूरा घर हमारा तोड़ दिया गया है, हम लोग के पास कोई जगह नहीं है जाने की। घर तो बन जाएगा, कहीं ना कहीं से हम लोग कहीं ना कहीं रह लेंगे, लेकिन एक फैमिली नहीं बन पाएगी।